अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं और शॉपिंग मॉल्स भी खुल गए हैं और बड़े मज़े से लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। कारोबार ज़िंदगी जो है बहाल हो गया पाकिस्तान में दोबारा, अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी। लेकिन इसके साथ साथ हर वबा की जो है सेकंड वेव आती है। तो होता क्या है कि हमें जब एक वबा गुज़रती है तो कुछ एहतियात जो हैं वो चलती रहनी चाहिए, जो कि लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो अभी कोरोना की वबा है वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म तो हो गई है, लेकिन जो सेकंड वेव का सिलसिला है वो कभी भी आ सकती है। तो लिहाजा पहले भी हम बोलते रहे हमारे चैनल के थ्रू, जितने शेफ्स हैं एहतियाती तदाबीर भी बताते रहें और रिक्वेस्ट भी करते गए लोगों से कि एहतियात ना छोड़ें। जैसी कि एहतियात हम लोगों ने पहले थी उतनी सख्त ना करें, लेकिन खुदारा SOPs को फॉलो करें और जितनी एहतियात खुद से कर सकते हैं, जैसे कि पहले कर रहे थे कि घर में आते थे तो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते थे, हाथ धोते थे 20-20 सेकंड्स तक। और इसके अलावा अगर वो लोग जो ऑफिस से आ रहे हैं आके फ़ौरन कपड़े चेंज करेंगे, बच्चों के करीब नहीं जाएंगे, तो वो जो प्रैक्टिसेस थी वो दोबारा से उसको जो है फॉलो करना शुरू करें। क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि ये सेकंड वेव जो है दोबारा आना शुरू हो गई है और कोरोना के केसेस जो है दोबारा से बढ़ रहे हैं। तो खुदारा एहतियात करें और इसमें हम सबका फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है, आपकी फैमिली का फ़ायदा है, आपके अज़ीज़ दोस्त रिश्तेदार सबका फ़ायदा है। अगर आप एहतियाती तदाबीर करते रहेंगे तो आपकी भी ज़िंदगी महफूज रहेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि SOPs को भी फॉलो करें जहाँ जहाँ जो जैसे भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर जो घर में अपनानी है वो भी अपनाएं। मिलना जुलना थोड़ा कम रखें। हम लोगों ने तो बस कहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो फिर दोबारा से हो सकता है। तो ये जहाँ इतना बर्दाश्त किया, इतना फेज़ निकाले 4-5-6 महीने का, तो ये थोड़ा सा पीरियड और निकालें ताकि आगे तक हमें थोड़ा लाइफ में सुकून हो जाए। तो जनाब, आज की जो रेसिपीज़ हैं हमारी बड़ी अच्छी सी रेसिपीज़ हैं और जो है क्विक रेसिपीज़ हैं। और आपको पता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हमेशा वो रेसिपीज़ बनाएं, वो मसालों का इस्तेमाल करें जो कि घर में आपको आसानी से मिल जाते हैं। और लेकिन जब डिश बन के आए तो उसका फ्लेवर चेंज हो, थोड़ी सी रूटीन से हटके भी हो। तो इसी को लेते हुए उन्हीं तमाम मसालों के साथ आज हम 2-3 डिशेज़ बना रहे हैं। पहली डिश जो है वो बना रहे हैं स्टू। चिकन का स्टू है। स्टू हर कोई अपने तरीके से बनाता है, हर घर में बन रहा होता है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा मैं अपने तरीके से बनाऊंगा। चिकन का स्टू बनाएंगे, इसको सर्व करेंगे उपम के साथ। उपम क्या होता है? ये पैनकेक टाइप की एक चीज़ होती है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, ब्रेकफास्ट में ज़्यादा खाई जाती है। तो उपम जो है उसके साथ जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म की करीज़, वेजिटेबल भी सर्व होती है, कौरमे के साथ भी खाया जाता है। तो हम उसको स्टू के साथ सर्व करेंगे। और इसके बाद एक और रेसिपी बनाएंगे जो कि है भाजी, वेजिटेबल की भाजी। मुख्तलिफ़ स्टाइल से हर घर में सब्ज़ी बन रही होती है रोज़ाना, आलू मटर गाजर जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं, थोड़ा सा अलग स्टाइल में अलग फ्लेवर के साथ बनाएंगे, जैसे कि आपको पता हमारी कोशिश होती है। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ की फरमाइश थी, मुरब्बा, सेब का मुरब्बा बना रहे हैं। बड़ा डिफरेंट रेसिपी है, बड़ी मज़े की रेसिपी है। और ये जैसे कि आपको पता है अभी मौसम चेंज हो रहा है, अभी गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो हेल्दी और अच्छी डिशेज़ हैं, जो ताकतवर डिशेज़ हैं, जो कि ताकत देती हैं आपको, वो डिशेज़ का इस्तेमाल भी रखना चाहिए। उन्हीं में से एक मुरब्बा भी है, सेब का मुरब्बा। ये ज़रूर बनाइएगा। इसके लाइफ भी तकरीबन 1 से 1.5 महीने आप घर में रख सकते हैं। और बच्चों को, वो बच्चे जो सेब नहीं खाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखे, हमारे घर में भी ऐसे बच्चे हैं जो सेब नहीं खाते हैं, तो आप मुरब्बा बना के उनको दें, क्योंकि वो जूसी भी होगा, मीठा भी होगा, बच्चों को अपील भी करेगा और आसानी से वो खा भी लेंगे। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, मुरब्बा बनाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। बड़ा जो है सेहतमंद होता है और बड़ा फ़ायदेमंद भी होता है। तो पहली रेसिपी मैं आपको बताता चलूँ जो कि हम बना रहे हैं चिकन का स्टू। यहाँ पे मेरे पास है चिकन थाई, लेग एंड थाई का बोनलेस है, वो इस्तेमाल करूँगा। और इसका जो पहला जो प्रोसेस है उसके अंदर मैं ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके, ये ख़ास चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये रेसिपी जो है इंडियन स्टाइल की भी है। तो वहाँ पे मेथी का, राई दाने का बड़ा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मेरे पास मेथी है, तेज़ पत्ता है, ज़ीरा है, बड़ी इलायची, दालचीनी और साबुत लाल मिर्च। पहले इसका जो है तड़का तैयार हो जाएगा। फिर उसके अंदर मैं लहसुन चॉप करके और हरी मिर्च चॉप करके डालूंगा। फिर चिकन को डाल के उसके साथ हमने अच्छे से फ्राई करना है, ताकि चिकन के अंदर जो है बड़ा अच्छा सा जो है फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद सारे मसाले हैं,
अच्छा, हम पाकिस्तानी रेसिपीज़ में क्या करते हैं, पहले प्याज डालते हैं और टमाटर पहले डालते हैं, ग्रेवी बनाते हैं, लेकिन स्टू में थोड़ा उल्टा होता है ये। जब ये तेल छोड़ देगा, ग्रेवी अलग हो जाएगी, फिर मैं इसमें डालूँगा प्याज और टमाटर, फिर इसको 2 4 5 मिनट या 10 मिनट का दम देंगे, इतना कि चिकन हमारा गल जाए। तो फिर जो है हम इसको सर्व करेंगे। जब ये सर्व होता है तो इसके अंदर जो है लाल वाली जो मिर्च है ये भी साबुत आनी चाहिए, प्याज जो है इसमें अलग से साबुत आ रही होती है, टमाटर अलग से नज़र आ रहा होता है, लेकिन बड़ा मज़े का होता है। बीफ में जब इसको बनाते हैं ज़ाहिर सी बात है, और बिल्कुल स्लो कुकर में बनता है, ये स्लो आंच के ऊपर बनाते हैं। बीफ में जब बनाते हैं तो बीफ का अपना अलग टेस्ट होता है, लेकिन चिकन के साथ भी बहुत मज़ा करता है। तो आज हम बनाएंगे इसको चिकन के साथ। तो सबसे पहले जनाब हमें यहाँ पे एक अदद चाहिए पैन। ये आ गया, इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अच्छा जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया है, लेकिन इससे पहले एक बात आपको बताता चलूँ, हम टीवी का ड्रामा सीरियल सुपर हिट ड्रामा दिलरुबा, जिसके आज लास्ट एपिसोड है, वो आप लोगों ने मिस नहीं करनी है। और ब्रेक पे जाते जाते आप लोगों ने इसका प्रोमो भी देखना है। यह आएगा आज रात को 8 बजे। बड़ी बेहतरीन स्टोरी चल रही है, आज देखते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या होता है। तो इसका प्रोमो देखते जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब यहाँ पे इंशाल्लाह शुरू करेंगे हम चिकन स्टू की तैयारी। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन किया, ऑयल डालेंगे। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसका जो मेथड है थोड़ा सा डिफरेंट। तो इसमें पहले हम बनाएंगे तड़का। तड़के के लिए यहाँ पे हमारे पास है मेथी दाना, साबुत लाल मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा और तेज़ पत्ता। ये इसके अंदर जाएगा। बस मेक श्योर कि आपने ऑयल को इतना तेज़ नहीं करने लगा कि इसमें धुआं निकलने लगे, नहीं तो क्या होगा, ये मसाला सारा जल जाएगा। अगर जल गया सारा तो सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो बस जैसे हल्का सा गर्म होता है आपने इसमें डालना है, और आहिस्ते आहिस्ते जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा फ्राई होना शुरू होता है तो फिर बाकी की चीज़ें जो आप इसके अंदर डाल देंगे। मकसद ये है कि हमें अच्छा सा जो फ्लेवर है वो मिल जाए ग्रेवी के अंदर भी और मीट के अंदर भी। इसके साथ ही मैं डालूँगा इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता, ज़ीरा और साबित लाल मिर्चें। अब अच्छे से इसको फ्राई करना है, इतना कि अच्छी सी खुशबू आने लगे सारे मसालों की। आपको अगेन मैं वो बोलूँगा कि इसको इतना तेज़ गरम नहीं करना है कि सारा मसाला जो है डालते इसमें जल जाए। अगर जल जाएगा तो जो फ्लेवर हमें चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो लिहाजा अच्छे से जब आप फील करें इसमें से हल्का हल्का फ्राई होने लगा और इसमें खुशबू आने लगी है, तो इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन। चिकन क्यूब है, बोनलेस, लेग का, लेग एंड थाई का। ये डाल के अच्छे से इसको फ्राई करना है, इतना कि जो चिकन की हमक है वो ख़त्म हो जाए। और जो मसालों की खुशबू है वो चिकन के अंदर आ जाए। अब इस स्टेज पे चूल्हे को मैं बिल्कुल कर दूंगा कम। और यहाँ पे मेरे पास गार्लिक है, फ्रेश गार्लिक। इसको मोटा मोटा चॉप करके हमने इसके अंदर डालना है, क्योंकि स्टू का जो ब्यूटी है वो है खड़े मसाले सारे। जो भी इंग्रेडिएंट इसके अंदर जा रहा है वो आपको नज़र आना चाहिए। हल्का सा पानी डाल दूंगा ताकि मसाला हमारा जले ना, और इसको हम छोड़ देते हैं। और गार्लिक को जो है चॉप कर लेते हैं। इसी तरीके से हमने हरी मिर्चों को भी चॉप करना है।
हम लोग क्या करते हैं घर के अंदर कि रोटी और चपाती के साथ सालन को खाते हैं। तो ये उपम जो है बड़ा डिफरेंट है, ये भी ट्राई कीजिएगा। हमारे साथ कॉलर भी हैं ननकाना साहब से। आमना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगी, आज आपकी कॉल लग गई है, बल्कि आप तो हमारे रेगुलर कॉलर भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैंने आपसे एक फरमाइश की थी जी जी। पाए की। मैंने कहा था कि पाए बनाना सिखा दें। पाए हमने डाले इंशाल्लाह मेन्यू में, आगे प्लान बना लिया था। तो अभी सर्दियाँ भी आ रही हैं और पाए वैसे भी ठंड में खाए जाते हैं, तो ज़रा सर्दियाँ और आ जाएँ फिर इंशाल्लाह बनाते हैं। सही। और इसके अलावा अगर आपकी कोई जी जी आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना जी जी था। पूछें पूछें। क्वेश्चन ये पूछना था कि जो केक है ना, मैं बनाती हूँ तो मेरा हार्ड हो जाता है थोड़ा सा। ये बड़ा पुराना मसला है। कैसे बनाती हैं, थोड़ा सा इसमें ना प्रैक्टिस का मसला होता है। केक जो है ना बड़ा ट्रिकी होता है, केक बनाए या स्पंज बनाए तो इसका स्पंज जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड रह जाता है। हार्ड रह जाता है। जी ठीक है, अब देख, क्या मतलब इशू है? अब ये देखना है ना आप रेसिपी क्या लगाती हैं और जो है आपका बेकिंग टाइम कैसे देती हैं, आपका ओवन कैसा है, वो सारी चीज़ें समझ के फिर आपको बताएंगे। नहीं तो आपको बता भी देता हूँ कि ये किस वजह से हार्ड होता है ना, स्पंज या केक। आप स्पंज की बात कर रही हैं, केक की बात कर रही हैं? स्पंज की। ठीक है, मैं आपको ऑन एयर बताता हूँ, आप कॉल रखें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्पंज क्यों हार्ड होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा चिकन फ्राई हो गया था, मैंने इसमें गार्लिक डाल दिया और हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद अच्छा सा भूनेंगे, इतना कि मिर्चों की भी खुशबू आने लगे। और यकीन करें बड़ी डिफरेंट सी जो खुशबू आ रही है इसके अंदर, क्योंकि हरी मिर्चों का भी अपना ही मज़ा होता है। अगर आप फ्रेश गार्लिक और हरी मिर्चों को डाल के फ्राई करें तो उनका टेस्ट और अरोमा बहुत अच्छा आता है। हमने थोड़ा पानी भी डाल दिया था इसके अंदर ताकि मसाला जले ना। अच्छा जी, स्पंज जो है थोड़ा ट्रिकी होता है कि आपने, जाहिर सी बात है, बेसिक स्पंज लगाते हैं तो उसके अंदर जो बड़ा मसला होता है वो विपिंग का होता है कि आप अंडे को कैसे बीट कर रहे हैं। अंडा और चीनी डाल के आपने बीट किया, वो बड़ा अच्छा फ्लफ़ी होना चाहिए। जब अच्छे से बीट हो जाए, अच्छी एयर आ जाए, तो फिर उसके बाद उसके अंदर जो है मैदा डालते हैं। बेसिक जो है, अगर 1 किलो की रेसिपी लगाते हैं या 1 पाव की लगाते हैं तो 1 पाव मैदा, 1 पाव चीनी और 10 अंडे उसके अंदर होते हैं। पहले चीनी और अंडे डाल के चला देते हैं अच्छे से। हैंड बीटर से अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा उसमें फ़र्क आता है, लेकिन अब मिक्सर हो ना आपके पास, केक के प्लानेटरी मिक्सर जो होता है, तो उसके अंदर जो है बड़ा अच्छा ये विप हो जाता है। तो जब अच्छे से वो विप हो जाए तो फिर आपने उसके अंदर मैदे डाल के उसको फोल्ड करना है और फिर आपने उसको 180 की हीट के ऊपर, अच्छा ओवन जो है ना आपका ऐसा होना चाहिए जो दोनों बर्नर जलते हो, जिसके ऊपर और नीचे वाले, या कन्वेक्शन ओवन हो जो फ़ैन वाला होता है, इलेक्ट्रिक ओवन जो होता है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका स्पंज जो है ना अच्छे से बेक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ओवन वो वाला जो कि अमूमन घरों में होता है, एक टाइम में एक चूल्हा जलता है, या तो नीचे का जलेगा या ऊपर का जलेगा, तो उस सूरत में जो आपका स्पंज जो है वो हार्ड हो सकता है। और ये ज़्यादा मसला आता है वनीला स्पंज के अंदर। चॉकलेट स्पंज चले फिर भी चल जाता है, लेकिन वनीला स्पंज के अंदर ये मसला आता है। अच्छा, वनीला स्पंज में थोड़ा सा आपको वनीला एसेंस भी डालना होता है। तो ये एक मसला है। एक तो विपिंग का, अगर विपिंग सही ना हो तो फिर भी मसला होता है, अगर बेकिंग सही ना हो फिर भी आपका स्पंज जो है वो हार्ड हो जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने मिर्चें और गार्लिक डाल दिया है। अब इसके अंदर ये सारे सूखे मसाले आएंगे। इसमें धनिया पाउडर है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, और यहाँ पे हमारे पास पिसी हुई काली मिर्चें हैं, और कुटा हुआ धनिया है जो कि हमने रोस्ट करके कूटा हुआ है। अब ये सारे मसाले मैं इसमें शामिल करता हूँ। पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्चें। पिसा हुआ धनिया जो है ग्रेवी बढ़ाता है, ग्रेवी को गाढ़ा करता है, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। पिसी हुई काली मिर्चें, धनिया, ये गया। इसको भी अच्छे से हमने भूनना है। और अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे दही।
दही को अच्छे से फेंट कर इसमें शामिल करेंगे दही, और फिर हमने इसको दम पे छोड़ देना है, इतना कि चिकन अच्छा से गल जाए और मसाला जो है वो हमारा अच्छे से पक जाए, ग्रेवी और तेल अलग अलग हो जाए। जब ये गल जाएगा तो फिर बाद में इसके अंदर प्याज और टमाटर हम शामिल करेंगे, नमक हस्बे जायका। देखिए बड़ा अच्छा सा इसका कलर भी आ गया, बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया है, बस इसको अब हमने दम पे छोड़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो डालेंगे इसमें प्याज और टमाटर। अच्छा जी, कॉलर भी हैं, ज़्यादा कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। क्या हाल है आपके, खैरियत से? कौन सा आप बात कर रहे हो, कहाँ से? जी मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ जी, अशरफ जनाब। आपके एक तो शो की तारीफ करनी थी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से आप समझाते हैं। दूसरे ये मेरी दो फरमाइशें, एक चिकन जल फ्रेवी, चिकन जिंजर। ठीक हो गया, चिकन जलफ्रेजी हम बना चुके हैं। कश्मीरी पुलाव का मैंने कहा था तो जो वो कहते हैं कि जी दिसंबर में हम बनाएंगे जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये 3-4 चीज़ें हैं, पाए की भी फरमाइश है, कश्मीरी पुलाव की भी फरमाइश है इंशाल्लाह। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम कश्मीरी लोग मुजफ्फराबाद आगे पीछे जितने भी वो सब आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देते हैं। खास तौर से आपकी जितनी भी जो होती है वो मालूमात वो नोट करते हैं और अच्छे तरीके से आप समझाते हैं। बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि हमें मायूस नहीं करेंगे, कश्मीरी पुलाव पहली फुर्सत में बनाएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर चलें, अब तो पहली फुर्सत में बनाते हैं, दिसंबर का इंतज़ार नहीं करते, इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे। अच्छा, और आपका प्रोग्राम किस वक्त रिपीट होता है? रिपीट होता है रात को 10:30 से 12 बजे, फिर रात को 2 बजे होता है, फिर कल सुबह 8 बजे भी होगा। हफ्ते वाला जो है। सर शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। चलें, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है स्टू। ब्रेक पे आने वाले हमने मसाले दही डाल दिया था, दम पे छोड़ दिया था। अब इसमें शामिल कर देंगे खूब सारी प्याज स्लाइस करके। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि और जो खाने होते हैं देसी खाने उनमें तो प्याज पहले डाल देते हैं, लेकिन स्टू में प्याज लास्ट में आती है ताकि हमें ये खड़ी खड़ी प्याज नज़र आए। और इसी तरह टमाटर भी आएंगे। तकरीबन 2 प्याज हैं ये दरमियाने साइज़ की। कॉलर है हमारे साथ, राना साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। साहब नहीं है, सॉरी साहिबा हैं। चलें, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? जी बहुत अच्छा प्रोग्राम आपकी, और बहुत अच्छी रेसिपीज होती है, और माशाल्लाह से इंफॉर्मेशन भी आप बहुत ज़बरदस्त देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं हम। तो मुझे भी थोड़ी सी आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी। जी 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 जैसे फूड पांडा में ये होम शेफ का आपने सुना होगा। तो होम शेफ जी, तो वो उस हवाले से मैंने भी अप्लाई किया हो फूड पांडा पे। तो मैंने जो रेसिपीज दी हैं उनको, तो उस हवाले से मुझे कोई प्राइस के और क्वांटिटी वगैरह, जिस तरह अगर फुल प्लेट और हाफ प्लेट के बारे में मतलब हो। देखें, आप जो है ना, क्या प्राइस, आप जो है ना अपनी सारी क्यूरीज जो है ना लिखवा दें होल्ड पे ऑपरेटर को। इंशाल्लाह सारी क्यूरीज का मैं जवाब देता हूँ। कोई ऐसा कांटेक्ट भी लिखवा दिएगा या आपका ईमेल वगैरह जहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। सही, टीम आपको जवाब दे देगी। और बताएं, आपका ये मसले का हल तो हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, इसमें हमने डाल दी प्याज। अब इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 दर टमाटर चॉप करके। अच्छा, कॉस्टिंग के साथ हमने ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए शो किया तो जो कि होम बेस काम कर रहे हैं अपने घर से, किस तरीके से वो डिलीवरी का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से जो अपना कोई सा भी बिज़नेस जो है
फास्ट फूड का या कोई भी फूड बिज़नेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं वो सारी हमने पूरी डिटेल बताई भी थी, और किस तरीके से प्राइसिंग करते हैं, कॉस्टिंग कैसे करते हैं, और रिटेल प्राइस जो है वो कैसे रखते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, उसके लिए लिंक भी होगा हमारा यूट्यूब का, आप देखें अगर उसमें। तो जो बर्गर वाली जो एपिसोड थी हमारी, उसके अंदर हमने पूरा बताया था कि मेन्यू प्लानिंग कैसी होती है, किस तरीके से प्राइसिंग करते हैं, तो सारी डिटेल जो है आपको वो मिल भी जाएगी, और बाकी हमारी टीम जो है वो भी आपसे लिंक सारे शेयर कर लेगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और इंशाल्लाह जितने भी आपके सवालात हैं, जितनी भी क्यूरीज़ हैं इसको लेकर, उन सब का जवाब उसके अंदर है, और अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो फिर आप दोबारा और पूछ सकती हैं, तो इंशाल्लाह और डिटेल में जो आपको वो बता देंगे हम। अच्छा जी, यहाँ पे बस हमने इसमें टमाटर और प्याज जो है चॉप करके डालनी है। अच्छा, टमाटर जो है ना आपने फ़ाइन चॉप करना है, और फिर ये दोनों चीज़ें डाल के हमने दम पे इसको छोड़ देना है 10 से 12 मिनट। फिर स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी जो कि है मुरब्बा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगा अप्पम बनाने के लिए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए। चलें जी, ये भी हो गया। हमारे साथ कॉलर है मिसेस शफकत लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, वालेकुम सलाम। आप बताइए सर, खैरियत से? बहुत अच्छे तरीके से आप हर रेसिपी को एक्सप्लेन करते हैं, और खास तौर पे जो उसकी रेफिनेशंस और उसकी जो क्वांटिटी है और जो टेस्ट का हिसाब किताब बताते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीका है आपका बहुत सिखाने का। बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत शौक था आपसे बात करने का और आपकी तारीफ करने का, क्योंकि आप वजह से हमारी बहुत तारीफ होती है। बहुत शुक्रिया। आप लोग ट्राई करती हैं रेसिपीज़ पर? जी जी सर, बिल्कुल। और सर, अभी जो इतनी सारी फरमाइशें हुई उनमें से एक मेरी भी है कि चिकन जिंजर ज़रूर बनाना सिखाइएगा। बस लिख लिया हमने, चारों लिख ली हैं। चिकन जिंजर हो गया, जलफ्रेजी, पाए और कश्मीरी पुलाव। बस इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाएंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों के घर के किचन को फरावानी रिज़्क से हमेशा ऐसे ही भरा रखे। जितनी नेमतें आप हमें बनाना सिखा रहे हैं, अल्लाह ताला इनसे करोड़ हाँ ज़्यादा आपको अनायत फरमाए। पूरी टीम के लिए बहुत सारी दुआएं और बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए। यकीन करेंगे दिल इतना बड़ा हो जाता है जब आप लोग तारीफ़ें करते हैं, रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं और इतनी सारी दुआएं देते हैं। और फिर हमें भी होता है कि मसाला का हर मेंबर जो है वो तारीफ के काबिल है, जो इतनी एफर्ट्स करते हैं, इतनी काविशें करते हुए हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेके आते हैं। तो हमारे पास तो लफ्ज़ नहीं है कि आप लोगों को थैंक यू कर सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमेशा इसी तरीके से याद रखिएगा ताकि हम और अच्छे से अच्छा काम कर सकें। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, चलते हैं अब सेकंड रेसिपी की तरफ जो कि है सेब का मुरब्बा। थोड़ी टाइम टेकिंग होती है तो इसीलिए ज़रा जल्दी से शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास थे सेब जो है मैंने छील कर पानी में डिप करके रख दिए थे। अभी हमको सेब को उबालना है, तकरीबन 12 से 15 मिनट उबाल लेंगे। और यही पानी जो है जिसमें हमने इनको सोक किया हुआ था, ये डालकर हम इनको उबाल लेते हैं। जब ये उबल जाएंगे तकरीबन 70 to 80% ये डन हो जाएंगे, तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। फिर शीरा बना के शीरे में डाल के जो उबालने का प्रोसेस होगा वो हम शुरू कर देंगे। तो उससे होगा क्या कि ये बिल्कुल गल भी जाएंगे और जो शीरा है, जो जूस है, वो पेनिट्रेट कर जाएगा इन सेब के अंदर। तो फिर हमारा मुरब्बा जो है ज़बरदस्त बन जाएगा जनाब। तो इसको हमने चढ़ा दिया है यहाँ पे। शीरे के लिए जो चीज़ें हमें दरकार है वो भी आपको बता दूँ। यहाँ पे चीनी है तकरीबन 1 किलो, और पानी होगा इसे हाफ़ क्वांटिटी, या इतना पानी रखिएगा कि सेब जो आपके उसके अंदर डूब जाएँ। इलायची का पाउडर है, छोटी वाली इलायची खुशबू के लिए, और लौंग जो है खुशबू के लिए। और इसमें जाएगा लेमन जूस, आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं, वो देता है इसको शेल्फ़ लाइफ और हल्का सा टैंगी फ्लेवर भी देता है। अच्छा जी, बात कर रहे थे उपम की। तो इसके लिए मुझको चाहिए था जनाब, बड़ा सिंपल करके इसको मैंने बनाया है ताकि हर कोई बना सके। कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे हमारे पास नहीं मिल पाते, तो इसीलिए मैंने इसको बड़ा सिंपल कर दिया रेसिपी को। हमारे पास चावल हैं, कटर राइस या कोई सी भी राइस सेला के अलावा आप ले लें। आपने चावलों को 4 से 5 घंटे जो है पानी में सोक कर देना है। इंडिया में बनता है वो तो इसमें नारियल डालते हैं फ्रेश वाला,
लेकिन हम इसमें डालेंगे कोकोनट क्रश, जो कि पिसा हुआ कोपरे के नाम से मार्केट में मिलता है, हर घर में होता भी है। ये डालेंगे इसके अंदर, मीठा सोडा है और नमक है। बस चावलों को हमने करना क्या होता है, चावल 5 से 6 घंटे आपने सोक कर दिए, उसके बाद खोपरा और नमक डाल के इसको हम कर लेंगे ब्लेंड अच्छे से बिल्कुल, और फिर इसको रख देते हैं ओवरनाइट, ताकि ये जो है थोड़ा ख़मीर हो जाए फर्मेंटेशन के लिए। तो फिर ये अगले दिन जो है इस बैटर के अंदर हम थोड़ा मीठा सोडा डाल के और थोड़ा सा और खोपरा डाल के फिर उसके साथ हम बनाते हैं। तो यहाँ पे बैटर जो मैंने बना के भी रखा हुआ 1 दिन पहले का, अगर आपने 1 दिन का टाइम नहीं देना तो उसके लिए भी एक मैं टिप दूंगा आपको। तो हम दोनों तरीके से बनाएंगे। ब्रेक का टाइम हो गया है, कहीं मत जाना है, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। स्टोव हमारा तैयार हो गया है। मुरब्बे के सेब हमने बॉईल करने रख दिए, बड़े जोश व खरोश के साथ जो है पानी बॉईल हो रहा है। चलें ये बनाते हैं शीरा। शीरे के लिए पानी, इसके अंदर जाएगी चीनी, पूरी 1 किलो चीनी गई इसमें। कुछ इलायची, ये अपना लौंग 4 से 5 और इलायची पाउडर। इसको अच्छे से हमने करना है मिक्स। जब ये चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसी के अंदर जो हमने सेब डाल देने। फिर ये शीरे के अंदर जो है सेब पकते रहेंगे, चाशनी हमारी गाढ़ी हो जाएगी और सेब जो है पूरा गल जाएगा। तो समझे मुरब्बा तैयार हो गया। फिर इसमें लेमन जूस या सिरका डाल के आप थोड़ा सा मिक्स करें और इसको ठंडा करके जार में भरें और फिर इसको सेव कर दें। 1 से 1.5 महीना जो है इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों को लाजमी खिलाएं, छोटे बच्चे हैं उनको 1-1, 2-2 स्लाइसेस काट के खिलाएं और आराम से मज़े से खा भी लेंगे। क्योंकि अक्सर सेब बच्चे फ्रूट नहीं खाते हैं, भागते हैं। चॉकलेट्स वगैरह तो खा लेते हैं, स्नैक्स भी खा लेते हैं, लेकिन जब फ्रूट्स की बात आती है तो थोड़े से नखरे करते हैं। तो उन बच्चों के लिए मुरब्बा बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, यहाँ पे बात हो रही थी उपम के बैटर की। तो ये मैंने बनाया हुआ है 1 दिन पुराना, बड़ा अच्छा सा बन गया है ये। अच्छा जी, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए था, राइस, नमक, खोपरा और ये मीठा सोडा। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं की है। जो इस रेसिपी को अगर आप बनाते हैं, नेट से भी देख के बनाते हैं ना, तो बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी आती हैं जो कि इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मिलते भी नहीं हैं। तो ये बड़ा, मैंने खुद भी इसको प्रैक्टिकल किया, बड़ा अच्छा ये बनता है। सिर्फ चावल आपने रखने हैं, 4 से 5 घंटे भिगो देना है, नमक, खोपरा और ये डाल के आपने ग्राइंड कर देना है। फिर आप 1 दिन के लिए इसको कवर करके रख देंगे। अगले दिन आपने फिर थोड़ा सा इसमें खोपरा डालना है और इसमें डालना है आपने सोडा, मीठा, और फिर उसके बाद जो है आपने इसको फेंट के जो है आपने से उपम बना लेने। बिल्कुल उसी तरह बनेंगे जैसे कि हम क्रैप्स बनाते हैं या पैनकेक बनाते हैं। चलें, ये चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो गई। हमारे साथ कॉलर है फातिमा मुल्तान से। लाइन ड्रॉप हो गई है, लाइन ड्रॉप हो गई इनकी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। दोबारा से ट्राई करें, ट्राई करना चाहें तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे सेब जो है ये बॉयल हो गए काफ़ी हद तक। तो अब इन सेब को जो है मैं उठा के इस शीरे में डाल देता हूँ। बस शीरा जो है थोड़ा सा चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए तो फिर मैं इसमें डाल दूँगा। अच्छा, बिल्कुल इसी मेथड के साथ जो है आप गाजर का भी मुरब्बा बना सकते हैं। गाजर का मुरब्बा भी बड़ा मज़े का बनता है, बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन गाजर का मुरब्बा भी बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाएं, बेहतरीन बनेगा।
और हमारे पास अभी जितने बर्तन आप देख रहे हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये हैं सारे शेफ़ कुकवेयर के। बहुत बड़ी रेंज है, बहुत अच्छी रेंज है। अच्छा, ये जो बर्तन बने हुए हैं इनका गेज बहुत अच्छा है। अमूमन क्या होता है कि पतीलियाँ जो है या पैन जो है नीचे से गल जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बेहतरीन गेज के साथ बना हुआ है ये, और नॉन स्टिक बहुत लंबे अरसे तक चलता है। अगर आप इसका ख्याल करें कि आपने वॉश कैसे करने, बर्तन जाली ना लगाएं, चमचा ना मारें, अगर आप फोम के साथ धोते हैं या कपड़े के साथ धोते हैं तो ये नॉन स्टिक बहुत अरसे तक चलता है। और बहुत बड़ी वैरायटी है, हर किस्म के जो बर्तन अवेलेबल हैं। सॉस पैन्स की बात करें, फ्राइंग पैन, ग्रिल पैन्स, हर किस्म के साइज़ में अवेलेबल हैं शेफ़ कुकवेयर के। और ये पहली कंपनी है जिसने पाकिस्तान के अंदर जो है प्रेशर कुकर को इंट्रोड्यूस करवाया, और घर बैठे भी आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट भी आएगी, होम डिलीवरी आएगी, आप ऑर्डर करें www.majesticchef.com.pk.com है, ठीक है। आप जो है इसके ऊपर ऑर्डर करें और घर बैठे जो है पूरी इनकी वैरायटी जो है आप जो चाहें उसमें से आप घर पे मंगवा सकते हैं। ये देखें चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है, बस ये देखना है कि थोड़ी सी जो चाशनी इसकी गाढ़ी होना शुरू हो जाए, जो कि होना शुरू हो गई है। तो उसके अंदर हम डाल देंगे अब ये सारे सेब, और हल्का सा इसके अंदर अगर डाल देंगे ज़र्दे का रंग तो बड़ा बेहतरीन जो है इसका टेक्सचर आ जाएगा। सेब भी थोड़े से जो है पीले पीले हो जाएंगे और सॉस भी इसकी थोड़ी सी कलरफुल हो जाएगी। तो ये सारे सेब जाएंगे इसके अंदर, और अब हम इसको छोड़ देंगे धीमी आंच के ऊपर 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि ये आहिस्ता चाशनी जो है सारी गाढ़ी हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से सेब के अंदर जो है फ्लेवर चला जाए चीनी का। और जैसे कि मैंने कहा कि इसको तकरीबन हमने 70% इसके अंदर गलाना था, बाकी जो गलाने का काम है वो इसके अंदर होगा। तो ये जो पानी है ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक पे चलते हैं। थोड़ी मैं की सफाई भी कर लूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे भाजी मसाला और उपम। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे मुरब्बा जो है वो तैयार हो रहा है, हमने इसको दम पे छोड़ दिया है, स्लो स्लो पकता रहेगा। सेब भी गल जाएंगे, चाशनी भी गाढ़ी हो जाएगी। थोड़ा सा कलर मैंने इसमें डाला है जर्दे का, तो आप लोग भी इसमें डाल दीजिएगा, रेसिपी में नहीं है लेकिन ऐड कर दीजिएगा। चलें अब शुरू करते हैं भाजी मसाला। बिस्मिल्लाह करके 4 किस्म की सब्ज़ियाँ हमारे पास, आप अपनी मर्ज़ी से जो सब्ज़ियाँ इसमें डालना चाहें आप लोग डाल सकते हैं। आलू हैं जो कि हमने क्यूब करके बॉईल कर लिए हैं। फूल गोभी है, इसको भी हमने हल्का सा ब्लांच कर लिया है। गाजर को भी ब्लांच कर लिया, और मटर भी हमारे पास उबले हुए हैं। बिस्मिल्लाह करके ऑयल डालेंगे, हल्का सा गरम करना है। अगेन मेथी दाना, लाल मिर्चें। थोड़ा सा रेसिपीज़ के कुकिंग मेथड को जो है चेंज करके देखें, आप खुद फील करेंगे कि आपकी रेसिपीज़ के अंदर जो है कैसी जान पड़ी होती है, किस तरीके से जो है फ्लेवर ही बिल्कुल ट्विस्ट करे जाता है। तो अब हमने करना क्या है, एक अदद प्याज लेके इसको भी मैं कर लूँगा स्लाइस। बस ये मेथी दाना, लाल मिर्चों को ऑयल में डाल के कड़कड़ाना है थोड़ा सा, और उसके बाद फ़ौरन से जो हमने इसमें स्लाइस अनियन डाल देनी और फिर इसको करना है गोल्डन ब्राउन। तो प्याज आप काट के रखें, तैयारी पकड़ के रखें कि जैसे ही आपका ये मेथी दाना जो थोड़ी खुशबू देने लगेगा मिर्चों के साथ, आपने फ़ौरन से जो इसके अंदर प्याज डाल देनी है। एक छोटी सी प्याज और स्लाइस कर लेते हैं। चलें, ये भी हो गए स्लाइस। इसमें डालते हैं मेथी दाना। आह, इसकी खुशबू है बड़ी मज़ेदार और जानदार।
चलें, अब फौरी से हमने डालनी है इसके अंदर प्याज, और प्याज को करना है गोल्डन ब्राउन। मेथी दाने की बड़ी अच्छी सी खुशबू जो है और मिर्चों की वो प्याज के अंदर आ जाएगी और पूरे ऑयल में ही आ चुकी है। हल्का सा इसको हमने करना है ब्राउन। जैसे ही ब्राउन हो जाती है तो फिर सारे मसाले जो है हमने इसके अंदर डाल देना है। मसालों में भी सिर्फ यहाँ पे लाल मिर्चें हमारे पास, नमक है, ज़ीरा है, और एक बड़ी ख़ास चीज़ जो कि है कोकोनट पाउडर, कोकोनट मिल्क पाउडर। बड़ी आसानी से मिल जाता है मार्केट में, इसके साशे भी मिलते हैं। तो वो जो है आपने इसके अंदर डालना है, तो वो पूरी जो आपकी डिश है उसका टेस्ट प्रोफाइल ही अप कर देगा। चलें, थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे पानी, सिर्फ 1 टेबल स्पून, ताकि ये जो हमने मेथी दाना डाला है वो जले ना। हाँ, चलें, अब इसके अंदर हम डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, ये गया। इसके साथ ही साथ इसमें ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्चें और नमक, ये जो हम इसमें डाल देंगे और खूब अच्छे तरीके से जो हमने मसाले को भूनना है। और भूनने के बाद ये सब्जियां जिसमें है मटर, गाजर और गोभी, ये डाल के हम पहले फ्राई कर लेंगे और फिर आलू डालेंगे लास्ट में। अच्छे से फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि वेजिटेबल्स के ऊपर एक क्रस्ट आ जाए, एक थिन से लेयर आ जाए फ्राइंग की। ये जब अच्छे से भुन जाएगा, इसमें डाल देंगे हम टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी को हमने कैसे बनाना है, पहले ब्लांच करेंगे टमाटरों को, थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे, फिर जो है इसको ब्लेंड कर लेंगे। जब वो प्यूरी बन जाएगी तो वो प्यूरी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। चलें जी, प्यूरी भी हमारी तैयार हो गई है। ये गई प्यूरी इसके अंदर। अब शामिल कर देंगे इसमें आलू। अब खूब अच्छे तरीके से हमने इसको पकाना है, इतना कि ऑयल और ग्रेवी दोनों अलग अलग हो जाए। फिर इसको नमक चेक करेंगे और इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर, पानी में घोल के, या डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं। और फिर मज़ीद इतना पकाना है कि ग्रेवी जो आपकी गाढ़ी हो जाए और ऑयल इसका अलग हो जाए। देखें, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। बड़े डिफरेंट स्टाइल के वेजिटेबल हैं। सब्जियां तो रोज़ ही बन रही होती हैं किसी ना किसी तरीके से घर में, लेकिन मेथड थोड़ा चेंज करें तो आपके सब्जियों का टेस्ट प्रोफाइल ही बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। चलिए, ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको करेंगे फाइनल। कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है भाजी मसाला। ब्रेक पे आने से पहले टमाटो प्यूरी हमने डाल दी थी। अब फाइनल इसमें डाल देंगे मिल्क, कोकोनट मिल्क पाउडर। चाहे तो घोल के डाल दें पानी में, या तो डायरेक्ट डाल दें आप, मिक्स तो उसमें हो जाना है। तो अब अच्छे से इसको करेंगे मिक्स और बिल्कुल इसको दम पे छोड़ेंगे इतना
कि ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाए। अच्छा, ये ग्रेवी को गाढ़ा भी करता है, तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और बिल्कुल ऐसी हो जाएगी ग्लेजी जैसे कि वेजिटेबल पे चिपकी हुई है। तो इसको हम कर देंगे डन। बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी इधर। थोड़ा फ्लेम खोल के हम इसको छोड़ते हैं ताकि जो है ऑयल अलग हो जाए, ग्रेवी अलग हो जाए। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ जो मुरब्बा है हमारा, इसके ऊपर जो है शीरा जब भी हम बनाते हैं तो इसके ऊपर जो है वो इसकम सा आ जाता है, यानी मैल जिसको बोलते हैं शीरे के ऊपर। तो आपने इसको बारीक छन्नी के साथ हटा लेना है। वैसे तो मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल भी डल रहे होते हैं, लेकिन वो सारे केमिकल जो हैं मुज़िर सेहत होते हैं, जो कि शीरे को साफ़ करने के लिए डाले जाते हैं। चाहे आप कुछ भी मिठाई बना रहे होते हैं तो कुछ हैं जिसके अंदर डालते हैं रंग गार्ड वगैरह, तो उसके बगैर जो आपने बनाना है। देखें ये सेब जो है ट्रांसपेरेंट से होना शुरू हो गए। बस तकरीबन 20-25 मिनट और बनेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम की टेकिंग होता है, तो आपने बड़े फुर्सत से इसको बनाना है। तो इसको हम छोड़ देते हैं और इसको भी हमने धीमी आंच पे छोड़ दिया है ताकि ऑयल जो इसका अलग हो जाए। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे जो है पम के लिए चावल जो कि हमने 4 से 5 घंटे भिगो के रखे हुए थे, ये हमने डालना है। और इसके साथ जाएगा कोकोनट क्रश। ये इसमें हमने डाल देना है। और नमक और पानी हस्बे ज़रूरत। और इन चावलों को अच्छे से हमने ब्लेंड कर देना है। बिल्कुल पीस देना है। जितनी ज़्यादा अच्छी ग्राइंडिंग होगी उतना अच्छा जो है बैटर बनेगा। और इसको जो है हम इसी बॉल में निकाल लेंगे। जब आप इसको छोड़ देंगे पूरा एक दिन ओवरनाइट, तो ये बैटर आपका, चूँकि चावल है पानी पिएगा और ज़्यादा जो है गाढ़ा हो जाएगा। चलें, ये हो गया है। चूँकि फ़ौरी इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको जो है डाल के रख देंगे। और ये अगले दिन तक इसको छोड़ेंगे तो ये अच्छा खासा थिक हो जाएगा। और फिर जब हमने इसको बनाना होगा तो दोबारा हस्बे ज़रूरत इसको पानी डाल देंगे। तो फिर ये देखें, इसका जो है कंसिस्टेंसी हमने ये रखनी है। और अगले दिन जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे तो थोड़ा खोपरा भी डालेंगे इसमें, थोड़ा मीठा सोडा भी डालेंगे। अच्छा, अगर आपने एक दिन इस्तेमाल नहीं करना तो आपने इनो का एक साशा इसमें डाल देना। वो इसको जो है फ़ौरन से जो है इसका टेक्सचर चेंज कर देगा। तो आप आधे घंटे रख के उसको भी बनाएंगे तो फिर ये बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास बनेगा, जैसे कि हमें चाहिए होता है वैसे ही आएगा। चलें, बैटर हमारा यहाँ तैयार हो गया। थोड़ी नज़र मार लेते हैं भाजी के ऊपर। देखें ऑयल ऊपर आने लगा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसको चलाएंगे नहीं, चूँकि इसमें सब्ज़ियाँ बॉइल्ड हैं सारी और मुसलसल ये पक रहा है। तो ऐसा ना हो कि ये सब्ज़ियाँ जो है टूट जाएं या मैश हो जाए। तो बिल्कुल हल्के हाथ से इसको चलाएंगे, बस इतना कि ये तरी जो है ऊपर आ जाए और ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए। यहाँ मुरब्बे की भी अच्छी शक्ल आ रही है। बस उम्मीद है मुझे कि बस अच्छा सा ये बन जाए ताकि मैं आपको दिखा सकूं। इसको हम निकाल के भी दिखाता हूं मैं आपको कि सेब की क्या पोजीशन हो गई है। ये देखें,
ये टेक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो ये जब पूरा सेब इसी तरह हो जाएगा, मतलब कमोबेश ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जब वो हो जाएगा तो फिर आपने इसको निकाल लेना है और उसको ठंडा करके महफूज कर लेना है किसी जार में। और जनाब यहाँ पे इस स्टेज पे इसके अंदर कोई सिरका या लेमन जूस आप डाल दें, जो कि मैं इसमें शामिल कर देता हूँ। यह है प्रिजर्वेटिव, फ्लेवर भी देगा और इसको शेल्फ लाइफ भी इसकी बढ़ाएगा। चलें ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। रिकैप, ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक पे जाइए। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे उपम। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चिकन स्टू विद अ पाम। अज्जा चिकन बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, मेथी 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, जीरा 1 खाने का चमचा, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 2 से 3 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, दही 250 ग्राम। अब पाम के लिए चावल 1 कप, कुटा खोपरा 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, मीठा सोडा आधा चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 1 कप में चावल डालकर 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दें। फिर दूसरी तरफ खोपरे में पानी डालकर पेस्ट बना लें। अब चावल को ब्लेंडर में आधा कोकोनट पेस्ट और हस्बे ज़रूरत पानी के साथ डालकर स्मूथ पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को रात भर के लिए ढककर रख दें। अब बैटर में नमक, मीठा सोडा और आधा कोकोनट पेस्ट डालकर मिक्स करें। अब नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके बैटर डाल के फैला लें और 1 से 2 मिनट ढककर पकने के लिए रख दें। स्टू बनाने के लिए पैन में तेल गर्म करके मेथी दाना, साबित लाल मिर्च, बड़ी इलायची, तेज पत्ते, दालचीनी और जीरा डालकर फ्राई करें। फिर लहसुन और हरी मिर्च मिलाकर भून लें। अब चिकन डालकर अच्छी तरह फ्राई करें। फिर दही और तमाम खुश्क मसाले डालकर अच्छी तरह भूनें। अब थोड़ा सा पानी शामिल करके दम पर छोड़ दें। चिकन गल जाए और तेल अलग हो जाए तो प्याज और टमाटर डालकर थोड़ा सा पानी शामिल करें और 10 से 12 मिनट दम पर छोड़ दें। आखिर में मिक्स करके सर्व करें। भाजी मसाला अज्जा: उबले आलू क्यूब्स 1 कप, उबली गाजर क्यूब्स आधा कप, उबले मटर 1/4 कप, उबली फूल गोभी आधा कप, तेल 1/4 कप, मेथी 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, कोकोनट मिल्क पाउडर 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले पैन में तेल गर्म करके मेथी और साबित लाल मिर्च डालकर फ्राई करें। फिर प्याज डालकर सुनहरा फ्राई कर लें। अब टमाटो प्यूरी और मसाले शामिल करके अच्छी तरह भूनें। फिर तमाम सब्जियां डालकर अच्छी तरह भून लें। अब पानी मिलाकर कोकोनट मिल्क पाउडर शामिल करें और इतना पकाएं कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और सब्जियों में कोट हो जाए। आखिर में हरा धनिया डालकर सर्व करें। सेब का मुरब्बा अज्जा: सेब 1 किलो, चीनी 1 किलो, लौंग 3 से 4 अदद, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पानी 1 लीटर। तरकीब: पैन में पानी गर्म करके सेब को छीलकर 10 से 12 मिनट तक उबालें। फिर पैन में पानी, चीनी, लौंग और इलायची डालकर शीरा बना लें। जब शीरा गाढ़ा हो जाए तो सेब शामिल करके इतना पकाएं कि वो अच्छी तरह गल जाए। अब नींबू का रस शामिल करके मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाएं। फिर मुरब्बे को ठंडा करके एयरटाइट जार में डाल के फ्रिज में रखें। चिकन स्टू विद अ पाम अज्जा: चिकन बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, मेथी 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, जीरा 1 खाने का चमचा, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 2 से 3 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, दही 250 ग्राम। अब पाम के लिए चावल 1 कप, कुटा खोपरा 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, मीठा सोडा आधा चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 1 कप में चावल डालकर 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दें। फिर दूसरी तरफ खोपरे में पानी डालकर पेस्ट बना लें। अब चावल को ब्लेंडर में आधा कोकोनट पेस्ट और हस्बे ज़रूरत पानी के साथ डालकर स्मूथ पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को रात भर के लिए ढककर रख दें। अब बैटर में नमक, मीठा सोडा और आधा कोकोनट पेस्ट डालकर मिक्स करें। अब नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके बैटर डाल के फैला लें और 1 से 2 मिनट ढककर पकने के लिए रख दें। स्टू बनाने के लिए पैन में तेल गर्म करके मेथी दाना, साबित लाल मिर्च,
बड़ी इलायची, तेज़ पत्ते, दालचीनी और ज़ीरा डालकर फ्राई करें। फिर लहसुन और हरी मिर्च मिलाकर भून लें। अब चिकन डालकर अच्छी तरह फ्राई करें। फिर दही और तमाम खुश्क मसाले डालकर अच्छी तरह भूनें। अब थोड़ा सा पानी शामिल करके दम पर छोड़ दें। चिकन गल जाए और तेल अलग हो जाए तो प्याज और टमाटर डालकर थोड़ा सा पानी शामिल करें और 10 से 12 मिनट दम पर छोड़ दें। आखिर में मिक्स करके सर्व करें। भाजी मसाला अज्जा: उबले आलू क्यूब्स 1 कप, उबली गाजर क्यूब्स आधा कप, उबले मटर 1/4 कप, उबली फूल गोभी आधा कप, तेल 1/4 कप, मेथी 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, साबुत लाल मिर्च 4 से 5 अदद, कोकोनट मिल्क पाउडर 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले पैन में तेल गरम करके मेथी और साबुत लाल मिर्च डालकर फ्राई करें। फिर प्याज डालकर सुनहरा फ्राई कर लें। अब टमाटो प्यूरी और मसाले शामिल करके अच्छी तरह भूनें। फिर तमाम सब्जियां डालकर अच्छी तरह भून लें। अब पानी मिलाकर कोकोनट मिल्क पाउडर शामिल करें और इतना पकाएं कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और सब्जियों में कोट हो जाए। आखिर में हरा धनिया डालकर सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमारी 3 डिशेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हैं। चिकन स्टू, भाजी मसाला और सेब का मुरब्बा। अच्छा जी, ब्रेक में हमने एक उपम बना लिया है। अब इसका बनाने का तरीका क्या है? एक ऐसा पैन आपने लेना है जो हल्का सा सेंटर से डीप हो और हल्का सा उठा हुआ हो। इसको गर्म करना है, ऑयल से इसको ग्रीस करना है अच्छे से। और फिर एक ये बैटर जो है आपने भर के पहले चेक कर लेते हैं इसको। हाँ, भर के आपने यूँ डालना है सेंटर में और फिर इसको आपने इस तरीके से घुमाना है। ऐसे घुमा के आपने इसके बॉर्डर बना देने। अच्छा जी, अब आपने करना है क्या है, इसको आपने ढक देना है 2 से 3 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे। अच्छा जी, अब इसका जो टेक्सचर है, इसका टेक्सचर क्या होना चाहिए? ये देख रहे हैं इसके अंदर जो बबल्स आ गए हैं, एयर बबल्स, ये एक्चुअल इसका टेक्सचर है। एक दिन रखने का मकसद यही है कि ये थोड़ा ख़मीर हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो है इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल इस तरीके से में होल्स आएंगे और जब ये दीवार पे चढ़ेगा तो ये क्रिस्पी भी होगा। देखें ये क्रिस्पी भी है और बैक कलर आप देख लें इसका बड़ा अच्छा आ गया। बिल्कुल ये परफेक्ट बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने सारे बनाने और धीमी आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है। और साथ ही साथ एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि आज है सैटरडे और सुपर हिट ड्रामा दिलरुबा हम टीवी का, उसकी आज लास्ट एपिसोड है, 8 बजे आएगी। तो आप लोगों ने लाजमी देखनी है और देखना है कि ट्विस्ट क्या होता है और लास्ट एपिसोड में होता क्या है। पर्सनली मुझे भी ये ड्रामा बहुत पसंद है, तो देखना ना भूलिएगा आज 8 बजे दिलरुबा की लास्ट एपिसोड। चलें जी, अब हमने क्या कहा कि अगर आपको ये फौरी बनाना है, देखें चावल जो है इसके अंदर यहाँ पे बैठ गया। जब आप एक दिन छोड़ेंगे ना इसको तो पूरा ये एक जान हो जाएगा और चावल पानी पिएंगे तो ये बहुत थिक हो जाएगा बैटर। अगर आपने फौरी से बनाना है तो वही फार्मूला इनो का एक साशा आपने इसके अंदर डालना है, तो ये फ़ौरन से प्रूव हो जाएगा और उसके बाद आप इसको बनाएं तो बड़ा बेहतरीन ज़बरदस्त बनेगा। ये देखें बड़े अच्छे से जो है बबल्स आ गए। बस आपने इसको मज़ीद इतना बनाना है कि साइड जो है ना ये खुद ही छोड़ देगा और ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो जाएगा। चलें देखें बिल्कुल जैसे जैसे बन जाएगा साइड ये छोड़ देगा। बस आपने कलर अच्छे से देना है इसका और इसी तरीके से आपने सारे बनाने। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा जब आप बनाएंगे। बड़ा डिफरेंट है और ये जो है हम सर्व करेंगे इसको स्टू के साथ। तो आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा आप लोगों को ये कैसा लगा। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।